नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल बच्चों की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं कक्षा 4 और 5 की हिंदी की जो कार्य पुस्तिका है प्रयास, उसका आकलन 18। आकलन 18 पर जाने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आकलन 18 का इस प्रकार है। आकलन 18, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो गद्यांश दे रखा हमें, उस गद्यांश को हमें पढ़ना है, समझना है और फिर बाद में जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। गद्यांश इस प्रकार है। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। काम करने की उसकी आदत नहीं थी। सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा नहीं गया। उसने उसे 1 रुपया निकाल कर दे दिया। इस प्रकार यह हमारा था गद्यांश। अब हमें इस गद्यांश को पढ़ लिया है। अब प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, अमीर बाप में अमीर शब्द है। प्रश्न नंबर 1 है, अमीर बाप में अमीर शब्द है। अमीर क्या है? विशेषण। दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अमीर बाप का बेटा था, आलसी था। कैसा था? आलसी। तीसरा प्रश्न है, देखा शब्द क्या है? देखा शब्द हमारा हो जाएगा क्रिया, देखना क्रिया हो जाएगी ये। प्रश्न नंबर 4 है, वह सीधा माँ के पास गया। वाक्य में वह शब्द क्या है? वह शब्द हो जाएगा सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। 5वां प्रश्न है, माँ ने अपने बेटे को 1 रुपये निकाल कर दे दिया, क्यों? माँ ने अपने बेटे को 1 रुपये निकाल कर दे दिया, क्यों दे दिया? क्योंकि वह अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहती थी। क्या नहीं करना चाहती थी? अपने बेटे को दुखी नहीं देखना चाहती थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। जो शब्द दे रखे हैं उनके हमें अर्थ लिखने हैं। सबसे पहला है मिन्नतें। मिन्नतें का मतलब होता है विनती। निर्लज, निर्लज का होता है बेशरम। इस प्रकार हम शब्दों के अर्थ लिख देंगे। अगला प्रश्न नंबर 7, आलसी बेटे ने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने बेटे से क्या प्रश्न किया होगा? आलसी बेटे ने माँ से पैसे मांगे तो माँ ने बेटे से क्या प्रश्न किया होगा? वह प्रश्न लिखिए। माँ ने पूछा होगा, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? माँ ने पूछा होगा, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? यही पूछा होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, ऊपर के गद्यांश में से लड़के की विशेषता ढूंढकर लिखिए। उस लड़के की विशेषता लिखनी है। लड़का आलसी था और निर्लज था। इस प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, आपके विद्यालय से छुट्टी लेकर घर जाना है। इस विषय पर आपके शिक्षक से वार्तालाप हो रही है। इस वार्तालाप को आगे बढ़ाइए। तो आप क्या कहो? नमस्ते सर। सर बोलेंगे नमस्ते, बोलिए। आप, सर घर जाना है। सर घर जाना है तो सर बोलेंगे क्यों? घर पर क्या काम है? तो आप बोलेंगे मेरी माँ ने घर बुलाया है। अगला है, सर बोलेंगे ठीक है, एक प्रार्थना पत्र लिख कर दे दो और जाओ। प्रार्थना पत्र लिख दो और जाओ। तो आप, धन्यवाद। इस प्रकार आपके और आपके टीचर के मध्य वार्तालाप होगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, आपकी पसंद की कोई एक पहेली लिखिए। आपकी पसंद की कोई एक पहेली लिखनी है। तो पहेली इस प्रकार हो जाएगी, बारिश में टर्राता हूँ, सर्दी में छिप जाता हूँ, जल और थल में रहने वाला बूझो क्या कहलाता हूँ। तो इस प्रकार आपको इसको आंसर देना है। ये पहेली है, तो इस पहेली का क्या आंसर होगा आपको बताना है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।